क्या दिया हुआ है कि अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ गिवन हाइट h हाइट से बॉडी गिर रहा है, ठीक है, हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ एट अ हाइट स्मॉल h. As a result of this impact, the direction of velocity of body becomes horizontal. अब ये क्यों हो रहा है ये इसमें नहीं दिया, हालांकि ये कोलिजन में क्वेश्चन बन भी सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो कि ऐसा हो, ठीक है, बट अभी के लिए ये है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गया, कैसे हुआ पता नहीं. तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h बाई एच द बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड. ज़्यादा से ज़्यादा समय जो लगेगा वो किस h बाई एच के वैल्यू के लिए लगेगा. तो अपन अपने पास एक पहले इंक्लाइंड प्लेन ऐसा बना लेते हैं और मान लेते हैं कि बॉडी जो है वो यहाँ, ये लेट इट बी, यहाँ पर ये ग्राउंड है और बॉडी यहाँ से गिरा, ये टोटल हाइट h है और ये जहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है, जहाँ पर कोलिजन हो रहा है, इसकी हाइट ग्राउंड से दिस इज स्मॉल h, यानी ये जो बचा हुआ हाइट है दिस इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक. एंड आफ्टर दिस बॉडी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जा रही है और उसके बाद ये कुछ ऐसा ग्राउंड पर गिर रहा है, ठीक है. तब इसमें टोटल जो टाइम लग रहा है उसका मैक्सिमम बताना है. तो टोटल टाइम यहाँ पर जैसे पहले ये जो फर्स्ट लेग ऑफ मोशन है इसके लिए टाइम मान लेते हैं t1 लगा, और यहाँ पर जो सेकंड लेग ऑफ मोशन है जो ये प्रोजेक्टाइल है इसके लिए टाइम मान लेते हैं t2 लगा. तो अगर t1 देखें तो उसके लिए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है दैट इज h माइनस h और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g. तो आई बिलीव t1 निकाल सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज करके, एंड दिस t1 विल कम आउट टू बी t1 इक्वल्स टू रूट अंडर 2 टाइम्स h माइनस h बाई g, ठीक. ये t1 हो गया. और फिर t2 अगर निकालना हो तो t2 के लिए अब देखो जो ये प्रोजेक्टाइल हुआ है इसमें भी वर्टिकल जो वेलोसिटी है, क्योंकि सारा का सारा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अगेन 0 है. तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो t2 को अपन लिख सकते हैं रूट अंडर 2 स्मॉल h बाई g. तो यहाँ से टोटल टाइम जो आ जाएगा, टोटल टाइम दैट विल बी रूट अंडर 2 बाई जी, तो कॉमन ही है बाहर कर लेते हैं, एंड इसमें बचेगा रूट अंडर h माइनस h प्लस रूट अंडर h. ये टोटल टाइम, और इसी को मैक्सिमाइज करना है. तो मैक्सिमम टाइम के लिए फॉर मैक्सिमम टाइम dt बाई डी एच शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है. dt बाई डी एच में रूट 2 बाई जी जो है वो तो बाहर ही आ जाएगा और वो उधर 0 के साथ जा करके 0 हो जाएगा. बेसिकली अपने को डिफरेंशिएट करना है रूट अंडर h माइनस h को h के रेस्पेक्ट में, और ये भी डायरेक्ट होगा नहीं, तो इसको पहले h माइनस h के रेस्पेक्ट में चेन रूल, और फिर h माइनस h को h के रेस्पेक्ट में, और फिर रूट h. तो रूट h का भी सिमिलर कहानी. अच्छा, रूट h तो डायरेक्ट h के रेस्पेक्ट में हो जाएगा h की पावर हाफ लिख करके, ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से रूट h माइनस h का h माइनस h के रेस्पेक्ट में, तो इसको h माइनस h की पावर हाफ लिख करके तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर h माइनस h, और फिर h माइनस h का h के रेस्पेक्ट में हो जाएगा -1, फिर रूट h का h के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 बाई 2 रूट h, ठीक है. और फिर यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें h बाई h का वैल्यू, तो h बाई h विल कम आउट टू बी हाफ, ठीक है. आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा. इसमें भाई मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट एक बार लगाना था.
हाँ, फिजिक्स में जनरली ये होता है कि डबल डिफरेंशिएट करके चेक नहीं करना पड़ता, जो आया है वही बेसिकली आंसर, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम ही है। हालांकि डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर दैन जीरो आएगा तो मिनिमा होता है, लेस दैन जीरो आएगा तो फिर मैक्सिमा होता है। ठीक है, आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा।